Hello बच्चों, let's see the question. The question says, what will be the longest wavelength line in Balmer series of spectrum of hydrogen atom? Option 1, 546 nanometer. Option B, 656 nanometer. Option C, 655 nanometer. And option D, 556 nanometer. तो हमें ये बताना है कि बाल्मर सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितनी होती है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट, एंड द की कॉन्सेप्ट इज Rydberg formula. The wavelength is calculated as 1 by lambda equal to RH into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जिससे कि हम वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो RH है दैट इज द रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक, इसके अलावा हम ये भी जानते हैं दैट E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। दैट मीन्स जिसकी एनर्जी हाई होगी उसके लिए लैम्डा लेस होगा। ठीक, अब हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये जो बाल्मर सीरीज होती है, बाल्मर सीरीज के लिए हमारे पास n1 और n2 की वैल्यू क्या रहेगी। तो एक्चुअल में स्टूडेंट सबसे पहले तो ये देखिए, हमारे पास सबसे पहले ग्राउंड स्टेट होती है n इक्वल टू 1, फिर हमारे पास होती है एक्साइटेड स्टेट्स n इक्वल टू 2, देन n इक्वल टू 3, देन n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। तो इस तरह से हमारे पास एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं और ग्राउंड स्टेट होती है। तो जो आपके पास बाल्मर सीरीज होती है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बाल्मर सीरीज ग्राउंड स्टेट दैट मीन्स n1 की वैल्यू हम कितनी लेते हैं, 2 लेते हैं। मतलब बाल्मर सीरीज जब कोई इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 2 में जंप करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 में जंप करेगा, n इक्वल टू 3 से करेगा, तब जाकर हमारे पास जो वेवलेंथ आएगी उनको हम क्या बोलेंगे, बाल्मर सीरीज में हम उसको काउंट करेंगे। और जो n2 की वैल्यू है बाल्मर के लिए, वो 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, एंड सो ऑन। कोई भी वैल्यू हमारे पास बाल्मर सीरीज में n2 की हो सकती है। लेकिन हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, हमें लेनी है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट कौन होगी, जिसकी वेवलेंथ, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। और सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3 के बीच वाली। तो सबसे कम एनर्जी इसकी है। तो जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 में जाएगा, उस टाइम पे जो वेवलेंथ आएगी वो सबसे लॉन्गेस्ट आएगी। तो यहाँ पे हम n2 की जो वैल्यू है वो कितनी लेंगे, 3 लेंगे। ठीक है, तो अब हमें इस फॉर्मूले को यूज करना है रिडबर्ग को, और इसके थ्रू हम इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं सारी। सो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 109677, ये सेंटीमीटर इनवर्स में होती है, इनटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर, n1 कितना आ गया, 2 का स्क्वायर, 1 अपॉन n2 का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर। इट कम्स आउट टू बी 109677 इंटू 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास जो 1 बाय लैम्डा की वैल्यू आती है दैट इज 15233। अब यहां से जब लैम्डा हम निकालेंगे तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 1 बाय 15233।
और ये वैल्यू हमारे पास लगभग आएगी 6.56 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के इक्वल। तो ये आपके पास यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें आंसर में जो वैल्यू पूछी गई है वो पूछी गई है नैनोमीटर में। हमें नैनोमीटर में आंसर देना है, तो नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 6.65 इंटू 10⁻⁻7 हम इसको मीटर में लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 656 इंटू 10⁻⁹ मीटर, और विच कैन बी रिटन एज 656 नैनोमीटर। तो ये जो 56 नैनोमीटर आया, यही हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास, वो आपको करेक्ट आंसर दे रहा है 656 नैनोमीटर। So your correct answer is option number 2. Your key concept is Rydberg formula 1 by lambda equal to RH bracket 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. Hope you understood it well. Best of luck.